मेरा पति बिस्तर पर बेहोश पड़ा था और जैसे बिस्तर की चादर अस्त व्यस्त थी, वैसे ही मेरी हालत भी बिखरी हुई थी। मेरे जिस्म पर उसके जुल्म के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने अपने जुनून की सारी हदें पार कर दी थीं। मेरी कांच की चूड़ियां टूटकर मेरे हाथों में चुभ गई थीं, जहां से खून रिसने लगा था। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और उठकर खड़ी हुई। अलमारी से एक सादा सा जोड़ा निकाल कर बाथरूम में चली गई। न जाने कितनी देर तक मैं शावर के नीचे खड़ी रही और अपने आंसुओं को पानी में बहाती रही। कितने अरमानों के साथ मैं दुल्हन बनकर अपने पति के साथ विदा होकर ससुराल आई थी। क्या मेरी किस्मत में खुशियां नहीं थीं? क्या मेरे नसीब में सिर्फ दुख ही दुख थे? मैं अब और दुख नहीं सह सकती थी। मेरा दिल चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे भीतर ही कहीं दम तोड़ गई थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आई तो मेरा पति अब भी नशे की हालत में बेखबर बेड पर पड़ा हुआ था। मैं एक कोने पर टिक गई। आंखों से आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब भी माँ बाप के घर में कोई तकलीफ, कोई परेशानी होती तो ये सोचकर सब्र कर लेती थी कि अगले घर जाकर मुझे कुछ न कुछ सुकून मिलेगा। भले मेरा पति गरीब होगा, लेकिन मुझे समझने वाला होगा, मुझे प्यार करने वाला होगा। मैंने बचपन से ही गरीबी के दिन देखे थे। मुझे गरीबी से कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। मैं अपने पति के साथ गरीबी में भी रह सकती थी, लेकिन जो जुल्म सितम के पहाड़ मेरे पति ने शादी की पहली रात मुझ पर तोड़े थे, मैं उन्हें सह नहीं पा रही थी। जब भी अपने पापा का ये रूप देखती थी तो मैं अंदर से कांप जाती थी, और वही रूप आज मुझे शादी की पहली रात अपने पति का देखने को मिला था। मैं सोचती थी मेरी माँ कैसे मेरे बाप की ये सितम सहती है। इतने जुल्म सितम सहने के बाद मेरी माँ आज भी जिंदा कैसे है। और आज मुझे समझ आया था कि मौत भी इतनी आसानी से नहीं आती। अगर मौत आसानी से आती तो मैं भी जिंदा नहीं होती। मेरे कमर में दर्द की तेज लहरें उठ रही थीं। मैंने अपनी गोद में तकिया रखकर खुद को सुकून देने की कोशिश की। जब किसी पल सुकून न मिला तो हल्के से सरकते हुए मैं बेड पर लेट गई थी। मेरी यादों में दूर कहीं मेरा बचपन घूमने लगा था। मुझे याद है कि मैं 5-6 साल की होंगी तो मैं अपने पापा को तभी से माँ के ऊपर जुल्मों सितम करते देखती आ रही थी। मेरी माँ जब भी कमरे से बाहर निकलती थीं तो वो अपने आप को छुपा कर निकलती थीं, लेकिन फिर भी मेरी नज़रों से मेरी माँ के जख्म छुप नहीं पाते थे। मेरा नशेड़ी बाप शराब के नशे में आकर मेरी माँ को मारता था और कहता, तूने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी है। तुझे पालूं, तेरी बेटी को पालूं, मैं कोई नौकर नहीं लगा तुम लोगों का। एक बेटा तो दिया नहीं गया तुझे, और ये बेटी पैदा करके बैठ गई है, मेरे ऊपर बोझ डाल दिया है। अपने बाप की बातें सुनकर मैं डर जाती थी और एक कोने में दुबक कर बैठ जाती। मेरी माँ मेरे बाप के सामने बहुत कम बोलती थी, और अगर कोई बात बोल भी देती तो मेरा बाप उसे बेतहाशा मारता था। मेरी माँ घंटों कमरे में बैठकर रोया करती थी। बचपन से ही मैं अपनी माँ के बेहद करीब रही थी। अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू पोंछती और कहती, अम्मा मत रो, भगवान जी है ना, वो बाबा को सजा देंगे। मैं जब ये बात कहती तो माँ हल्का सा मुस्कुरा देती थी। मेरी माँ दोबारा उम्मीद से हुई और कुछ समय के लिए मेरा बाप सुधर गया था। मेरी माँ का ख्याल रखने लगा था। शायद उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे जुड़वा बेटे मिलेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इस बार जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। लेकिन मेरी माँ पर किस्मत इतनी मेहरबान नहीं थी। माँ ने फिर 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। उसके बाद तो बाबा और भी जंगली हो गए थे। अब तो वो घर में खर्च के लिए पैसे भी नहीं देते थे, और मेरी माँ सिलाई करके हम तीनों बहनों का पेट पाल रही थीं। जब मैं अपने भविष्य के बारे में सोचती तो भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे नसीब में मेरे बाबा जैसा मर्द मत लिखना, उससे अच्छा तो मुझे मौत दे देना। जब मेरे लिए राहुल का रिश्ता आया तो मैं डरी सहमी नज़रों से अपनी माँ की ओर देखने लगी। मेरी आंखों में कई सवाल मचल रहे थे और माँ ने उन मचलते सवालों को पढ़ लिया था। मुझे अपने करीब करते हुए माँ बोली, रुचि बेटा, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। राहुल बहुत अच्छा लड़का है, मैंने उसके बारे में कई जगह से पता करवाया है। सबसे बड़ी बात, उसका अपना घर है, अच्छा खासा खाता पीता घराना है, और बड़े परिवार की झंझट भी नहीं है। बस उसकी माँ है। छोटा परिवार है, यानी सुखी परिवार। वहाँ तो बहुत ही चैन की ज़िंदगी गुजारेगी। वो लोग तो दहेज भी नहीं मांग रहे, बस उन्हें एक लड़की चाहिए जो उनके घर को संभाल सके। और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है
कि तू उनके घर को स्वर्ग बना देगी। माँ ने मुझे अपनी गोद में भर लिया था। पापा को तो मेरी शादी से कोई मतलब ही नहीं था। हम तीनों बहनें माँ के ज़्यादा करीब थे और पापा भी हमसे दूर रहते थे। खैर, मेरी शादी राहुल से बहुत शांति से हो गई थी। राहुल देखने में एक अच्छा खासा नौजवान था। उसे देखकर मेरे दिल में एक हल्की सी खुशी महसूस हुई थी, जैसे भगवान ने आखिरकार मेरे नसीब में भी कुछ अच्छा लिख दिया है। मैं खुशी खुशी विदा होकर राहुल के साथ अपनी उसके 2 कमरों के मकान में आ गई थी। ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन हाँ, खाते पीते थे। अपना मकान था और राहुल की नौकरी भी ठीक ठाक थी। परिवार भी बड़ा नहीं था, बस राहुल की माँ थी। उसके पापा कई साल पहले गुजर चुके थे। शादी की रात मैं शर्मो हया से सर झुकाए चुपचाप बैठी थी। अपने पति राहुल का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में नए नए सपने सज रहे थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास और अपने पति की इतनी सेवा करूंगी कि वो मेरी तारीफें करते नहीं थकेंगे। थोड़ी ही देर में मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं और भी सिमट कर बैठ गई थी। आने वाले ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और मेरे सामने एकदम गिरने वाले अंदाज में बैठ गया। मैं हड़बड़ाकर सीधी हो गई थी। कुछ देर बाद ही राहुल ने मेरा घूंघट उठा दिया था। मैंने हल्की सी नज़र उठाकर ऊपर देखा, लेकिन जो मैंने देखा था मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। राहुल की आंखें लाल हो रही थीं, जैसे वो पीकर आया हो। उसके मुंह से बदबू का तेज भभका उठा था, जो मेरे दिमाग पर चढ़ चुका था। ये सब देखकर मेरा दिल टूट गया था, लेकिन फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है इस खुशी के मौके पर राहुल के दोस्तों ने उसे ज़बरदस्ती पिला दी हो, वरना राहुल एक अच्छा पढ़ा लिखा संस्कारी लड़का है, ऐसा मेरी माँ ने बताया था। तो वो ऐसे गिरी हुई हरकत नहीं करेगा कि शादी की पहली रात ही शराब पीकर कमरे में दाखिल हो। अगले ही पल राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, दुल्हन के रूप में तुम तो कयामत ढा रही हो। फटाफट से ताम झाम से खुद को आज़ाद करो और मेरी बाहों में आ जाओ। आज तो पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। मेरी आंखों में थोड़ा डर भी सिमट आया था। अगले ही पल राहुल ने आगे बढ़कर मेरी ज्वेलरी उतारना शुरू कर दी। वो जिस अंदाज में जल्दबाजी में मेरी ज्वेलरी उतार रहा था, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कहा, राहुल प्लीज़, ये क्या तरीका है? मुझे तकलीफ़ हो रही है। राहुल लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, तकलीफ़ के बाद ही तो मज़ा आएगा। जब तक दर्द नहीं तब तक मज़ा नहीं। वो अजीब बेखुदा अंदाज में बात कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू फिसल पड़े थे। ये कैसी 3rd क्लास टाइप की बातें कर रहा था। अगले ही पल राहुल ने मेरा दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। कहने लगा, जाओ ये भारी भरकम कपड़े बदल कर आओ। ये कहकर उसने मुझे हाथ से पकड़कर बेड से नीचे खड़ा कर दिया था। मैं थोड़ी देर तक राहुल को देखती रही, फिर चुपचाप बाथरूम में चली गई थी। और जब मैं बाथरूम से फ्रेश होकर आई तो जैसे राहुल मेरी ही राह तक रहा था। राहुल ने खींचकर मुझे बेड पर बिठा लिया था और उसके बाद उसने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई थी। ना उसने मुझसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें की, ना मेरे डर को कम करने की कोशिश की, ना मुझे मुंह दिखाई का कोई तोहफा दिया था। मैंने तो सुना था शादी की पहली रात पति अपनी पत्नी को विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं। लड़कियां इस मौके पर कुछ ज़्यादा ही डरी सहमी होती हैं, तो पति उनके डर को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके साथ कंफर्टेबल फील कर सकें। लेकिन मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो मुझसे अपना हक वसूल करने लगा था। मैं उससे दूर जाना चाहती थी। उसके मुंह से उठने वाले बदबू के भभके मेरे सर पर चढ़ रहे थे, लेकिन उस पर तो जैसे जुनून सवार हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मुझे कुचल कर रख दिया था। मेरी विनती का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। अपनी मनमानी करने के बाद राहुल नशे में धुत तो एक तरफ लुढ़क गया था और गहरी नींद सो गया। मैं अपने टूटे फूटे मनोबल को संभालने में लगी रही। मेरी आंखों से बेइंतहा आंसू बह रहे थे। क्या मुझे वही सब कुछ सहना पड़ेगा जो मेरी माँ ने सहा था, जो मैंने अपनी माँ को सहते देखा था? अब मेरे अंदर जीने की कोई आस बाकी नहीं बची थी। मेरी माँ का तो कहना था, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। फिर ये कौन सा रूप था राहुल का? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कितनी ही देर तक रोती रही और फिर न जाने रात के किस पहर मेरी आँख लगी थी। सुबह मेरी आँख दरवाजे पर खटखट की आवाज़ से खुली। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थीं, जिनकी गहरी नज़रें मुझे जांच रही थीं। मुझे अपनी सास से भी नफ़रत महसूस हो रही थी, जिन्होंने जानते बूझते मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी अपने शराबी
और जुनूनी बेटे के पल्ले मुझे बांध दिया था। मैंने उनकी तरफ नफरत और गुस्से से देखकर मुंह फेर लिया था। मेरी सास ने मेरा ये व्यवहार देखा तो उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव आए थे। मेरी ये चुप्पी देखकर मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गईं। गुस्से में बोली, रुचि, ये क्या तरीका है? सुबह सवेरे उठकर बड़ों के आशीर्वाद लेना और उनके पैर छूना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई तमीज़ सिखाई है या नहीं? मैं भी गुस्से में थी और एकदम मैं फट पड़ी। मैंने कहा, अच्छा, मेरी माँ ने तो मुझे बहुत तमीज़ सिखाई है, लेकिन आपने अपने बेटे को क्या संस्कार सिखाए हैं? वो तो एकदम जंगली है, जानवर है। आपने मेरे परिवार को धोखा दिया है, मेरी गरीबी, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। क्यों किया आपने ऐसा? आपका बेटा इस लायक नहीं कि वो शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सके। अरे वो तो कुछ ही रातों में मुझे मौत के करीब कर देगा। मैंने उसे हाथ जोड़कर विनती की, मुझे मेरी माँ के घर पहुँचा दीजिए, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। एक ही रात में उसने मेरी हालत ख़राब कर दी है। ये कहते हुए मैंने अपने कुर्ते के बटन खोलकर उन्हें अपनी चोटें दिखाई थीं। मेरी सास की नज़रें झुक गई थीं। वो धम से सोफे पर बैठ गईं और बोली, रुचि, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता था मेरा बेटा जुनूनी है, शराब की लत भी उसे लगी हुई है और शराब के नशे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन मेरा विश्वास करो रुचि, मैंने राहुल के कहने पर ही उसकी शादी तुम्हारे साथ की है। राहुल ने तुम्हें कहीं आते जाते देखा था और उसने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उसका कहना था कि वो तुमसे प्यार करने लगा है और तुमसे ही शादी करेगा। लेकिन मैंने राहुल को साफ मना कर दिया था कि मैं किसी पराई बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, तुम शादी के लायक नहीं हो। मैंने राहुल से कहा था कि मैं हरगिज भी तुम्हारी शादी नहीं करूँगी, लेकिन राहुल ने मुझसे वादा किया, माँ, मैं आगे से शराब नहीं पीऊँगा। शराब की लत के बाद मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरे अंदर एक जुनून सा भर जाता है और जब तक मैं ये जुनून किसी पर नहीं निकाल लेता, मुझे सुकून नहीं मिलता। लेकिन मैं वादा करता हूँ माँ, आप मेरी शादी रुचि से कर दें, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। राहुल के इस वादे पर मैंने अपने दिल में उम्मीद जगाई थी। आखिर को मैं एक माँ हूँ। कुछ देर के लिए मैं खुदगर्ज हो गई थी। मैंने सोचा, जब राहुल वादा कर रहा है कि वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा, तो उसे एक मौका देना चाहिए। प्यार में इतनी ताकत होती है कि बिगड़े से बिगड़े इंसान को भी सुधार देती है। मेरा बेटा तो सिर्फ शराब की लत में पड़ा हुआ था। अगर वो शराब न पिए तो एक सामान्य इंसान की तरह रहता है। उसका दिल बुरा नहीं है, लेकिन शराब पीते ही उस पर जुनून सवार हो जाता है। मैं इसी लालच में आ गई थी कि अगर मेरा बेटा शराब छोड़ देगा तो वो भी एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाएगा। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ उसकी शादी करने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन जो भी हो, वो रात को मुझसे किया हुआ वादा भूल गया और शराब पीकर कमरे में चला गया। मुझे माफ़ कर दो रुचि, मैं भूल गई थी जिसको बुरी लत लग जाती है उसकी आदत इतनी आसानी से नहीं छूटती। कितनी ही देर तक मैं बाहर बैठी रोती रही थी और मेरी सास मुझे तसल्ली देती रही, लेकिन उनके शब्दों से भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिला था। सुबह राहुल उठा तो एकदम फ्रेश था, लेकिन मेरी हालत देखकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आए थे। अकेले में उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। रुचि, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रात को मैं नशे की हालत में था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने कहा और अपने कान भी पकड़ लिए थे। मेरे पास भी तो दूसरा कोई विकल्प नहीं था। या तो मैं राहुल का घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती या फिर यहीं रहती। मैंने भी सोचा, चलो राहुल को माफ़ करके उसे एक और मौका देना चाहिए। खैर, मैंने राहुल को माफ़ कर दिया। वो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। राहुल ने मेरा बहुत ध्यान रखा। राहुल की माँ भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने पूरा दिन मुझे किसी नाजुक गुड़िया की तरह संभाला था। अगले 8 दिन तक राहुल का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। फिर एक रात वो शराब के नशे में घर आया था। उसने फिर मुझे अपने जुनून का निशाना बनाया। मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जख्मों से भरा मेरा शरीर चीख चीख कर मेरी हालत बयान कर रहा था, लेकिन राहुल तो जैसे पत्थर का बन चुका था। अगले दिन उठकर उसने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी थी। मेरी सास ने भी उसे बुरी बातें सुनाई थीं, लेकिन वो नज़रें झुकाकर अपने काम के लिए चला गया था। बल्कि अब तो उसका ये रोज़ का रूटीन बन गया था। राहुल की माँ भी अब शर्मिंदा थी। उनकी आंखों में मेरे लिए खेद था। हालांकि राहुल की माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थीं, लेकिन राहुल के व्यवहार की वजह से वो भी परेशान थीं। और फिर भगवान ने मुझे खुशखबरी दे दी। इस हालत में भी राहुल मुझे अपने जुनून का निशाना बनाने से
नहीं चूकता था। मैं हाथ जोड़कर उसकी विनती करती, राहुल अब तो मुझ पर दया करो, हमारे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन वो नशे की हालत में कुछ भी सोचने समझने की शुद्ध बुद्ध खो देता था। मैं हर रात तकलीफ सहती, हर रात राहुल के जुनून को सहन करती। अब उसके मन से हर तरीके की शर्मिंदगी और डर निकल चुका था। वो नशे में धुत होकर कमरे में आता। फिर जब मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो मैंने अस्पताल में ही सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को अपनी जैसी ज़िंदगी नहीं दूंगी। जो बचपन मैंने गुजारा था वो अपनी बच्ची को नहीं गुजारने दूंगी। मैं राहुल से अलग हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। और यही बात मैंने अपनी सास से कही। मेरी सास कुछ देर तक मुझे बस खामोश नज़रों से देखती रहीं और फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। कहने लगी, रुचि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर उन्होंने मेरे कान में एक बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा, रुचि एक आखिरी मौका, प्लीज़ ये एक आखिरी मौका मुझे दे दो। अगर इस बार राहुल को अकल नहीं आई तो मैं खुद तुम्हें राहुल से तलाक दिलवाऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। मैंने कुछ सोचकर अपनी सास को हाँ कह दिया। मैं अब भी अपने घर को बचाना चाहती थी। और फिर उसी रात मैं अपनी सास के साथ उनकी एक दूर की बहन के घर चली आई, राहुल को बिना बताए। मेरी सास ने मुझसे यही तो कहा था कि हम तीनों राहुल को अकेला उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। औलाद एक बहुत मजबूत कड़ी होती है और औलाद की तड़प बहुत बुरी तड़प होती है। जब राहुल को उसकी बच्ची से दूर रखा जाएगा तो हो सकता है वो सही राह पर वापस लौट आए। मैंने भी अपनी सास की बात को मान लिया था। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए मैं एक मौका और देना चाहती थी। राहुल को ये खबर कर दी गई थी कि उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया है और उस दिन वो बहुत खुश भी था। ऑफिस से जल्दी जल्दी वो अस्पताल आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही हम सास बहू अपनी बच्ची के साथ अस्पताल से निकल चुके थे। हमें नहीं पता उसके बाद राहुल का क्या हुआ, उसने हमें ढूंढा या नहीं, लेकिन मैं, मेरी सास और मेरी बच्ची सरला मौसी के घर आ गए थे। सरला मौसी गांव में रहती थीं, उनके पति नहीं थे और बच्चे शादी करके विदेश में बस गए थे। ज़मीनों से उनके घर का खर्च चल रहा था और उन्होंने खुशी खुशी हमारा स्वागत किया था। यहाँ आकर मुझे थोड़ा सुकून मिला था और मैं पूरी लगन से अपनी बच्ची की परवरिश में लग गई थी। सरला मौसी बिल्कुल मेरी माँ की तरह थीं, मेरी बहुत देखभाल करती थीं और मेरी बच्ची को भी बहुत प्यार करती थीं। मेरी सास कभी कभी अपने बेटे राहुल को याद करती थीं। याद तो मुझे भी कभी कभी उसकी आती थी। कुछ भी सही, वो मेरी बच्ची का बाप था। हालांकि जब तक राहुल शराब के नशे में नहीं होता था वो मेरा ख्याल भी रखता था, मुझसे प्यार भी जताता था। मेरी बच्ची 1 साल की हो चुकी थी। एक दिन उसे बुखार हुआ और गांव के डॉक्टर से उसका बुखार नहीं उतर रहा था, तो मैं अपनी सास को लेकर उसे शहर चली आई। मैं हॉस्पिटल में बाहर बैठी अपने नंबर आने का इंतज़ार कर रही थी कि डॉक्टर ने मेरी बच्ची का नाम लेकर पुकारा। अपने नंबर आने पर मैं डॉक्टर के पास अपनी बच्ची को लेकर चली गई थी। जब अंदर डॉक्टर के पास से उसे दिखाकर बाहर निकली तो मेरी सांसें अटक गई थीं। सामने ही राहुल अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ था और मेरी सास चुपचाप खामोश बैठी थी। राहुल रो रो कर कह रहा था, माँ मुझे माफ़ कर दो, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता नहीं है, आपके जाने के बाद मैं कितना तड़पा हूँ, कितना रोया हूँ। मेरी गलतियों को माफ़ कर दे माँ, मैं आप लोगों के बिना जी नहीं सकता। मुझे मेरी बच्ची से मिलना है, मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करें। जबकि मेरी सास ने खुद को राहुल से दूर कर लिया था। कहने लगी, राहुल मुझे तेरी कसम और तेरे वादों पर अब भरोसा नहीं है। कितने विश्वास के साथ मैंने तेरी शादी रुचि के साथ की थी कि शायद तू बदल जाएगा, लेकिन नहीं, अब भी तेरी वही हरकतें हैं। अब जब वो सुकून से अपनी बच्ची की परवरिश कर रही है तो क्यों उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान मचाना चाहता है? जा, चला जा यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। हमें हमारी ज़िंदगी जीने दे। ये कहते हुए मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। राहुल रोते हुए अपनी माँ की गोद में सिर रख चुका था। मेरा विश्वास करें माँ, मुझे मेरी बच्ची से मिला दें, मुझे अपनी बेटी से दूर मत करें। मैं उसका बाप हूँ, मैं कैसे उससे दूर रह सकता हूँ? आपने तो उसे मुझे एक झलक भी देखने नहीं दिया। कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है? मैं अब कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, बल्कि जब से आप लोग मुझे छोड़कर गए हैं मैंने सारे ही गलत काम छोड़ दिए हैं, शराब को हाथ तक नहीं लगाया। राहुल के गिरते आंसू मेरे दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। मैंने आज पहली बार राहुल को रोते देखा था और मैं इतनी निर्दयी नहीं हो सकती थी कि एक बाप को उसकी बेटी से मिलने भी ना दूं। मैंने चुपचाप आगे बढ़कर अपनी बेटी को राहुल की गोद में दे दिया था। राहुल कितनी ही देर तक मुझे और हमारी बेटी को देखता रहा,
जैसे उसे विश्वास ना हो। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अगले ही पल उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया था और उसे बेइंतहा चूमना शुरू कर दिया था। ये सीन देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने जो किया था वो गलत था, लेकिन वो करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं राहुल को इसकी बच्ची से अलग न करती तो शायद उसे कभी एहसास न होता कि बच्चों की तड़प कितनी गहरी होती है, और शायद यही तड़प उसके दिल को बदलने में मददगार साबित हुई थी। राहुल मुझसे माफ़ी मांगने लगा। प्लीज़ रुचि, मुझे माफ़ कर दो। मैं गलत संगत में पड़ गया था। मेरे दोस्त मुझे ज़बरदस्ती पिलाते थे और पीने के बाद मैं जुनूनी हो जाता था। मैंने सारी गलत दोस्तियां तोड़ दी हैं। सिर्फ तुम लोगों के गम में पड़ा रहता था। घर चलो रुचि, हमारा घर तुम्हारे बिना अधूरा है। मैंने अपनी सास की ओर देखा। उनके चेहरे पर भी उम्मीद की किरण थी। वो मुझसे कहना चाहती थी, रुचि मेरे बेटे को एक मौका और दे दो, लेकिन शायद अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी और मैंने उनकी मुश्किल आसान कर दी। मैंने कहा, ठीक है राहुल, मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहती हूँ। और फिर मैं राहुल के साथ घर लौट आई। इस बार राहुल सच में बदल गया था। वो मेरी बेटी का और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखने लगा था। शराब पीना भी छोड़ दिया था। मुझे कोई तकलीफ भी नहीं देता था। ये बात बिल्कुल सच है कि बच्चे पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कर देते हैं। औलाद का गम सबसे बड़ा गम होता है। जब राहुल को लगा कि उसकी औलाद उससे छिन गई है तो उसने खुद को बदल लिया था। मेरी बेटी मेरे लिए लकी साबित हुई थी। मेरा घर टूटने से बच गया था। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा नहीं होता। जैसा कि मेरे बाप को तो अपनी औलाद से भी मतलब नहीं था, और शायद मेरे बाप में शिक्षा की कमी थी। इसीलिए राहुल पढ़ा लिखा था, उसके संस्कार भी अच्छे मिले थे। वो बस राह से कुछ समय के लिए भटक गया था। लेकिन मेरा बाप अनपढ़, जाहिल और एक असभ्य व्यक्ति था, जिसे न अपनी औलाद से मतलब था और न अपनी पत्नी से। काश राहुल की तरह मेरा बाप भी सही समय पर राह पर आ जाता तो मेरी माँ की ज़िंदगी भी सुकून से होती। हम बहनों को भी अपने बाप का प्यार मिला होता। मेरी आंखों में आंसू आए थे, जिन्हें मैंने जल्दी से साफ कर लिया था, क्योंकि मैंने तो अपना बचपन बहुत ही मुश्किल से जी लिया था। लेकिन अब मेरी बच्ची का बचपन उज्जवल था और उसका आने वाला फ्यूचर भी, क्योंकि उसका बाप उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। राहुल ने अपनी मोहब्बत साबित कर दी थी। उसने न सिर्फ मेरा और हमारी बेटी का ख्याल रखा, बल्कि उसने मेरी दोनों बहनों की शादी भी अपने बलबूते पर कराई थी और मेरी दोनों बहनें अपने घर में खुशी से रह रही थीं। आज मैं अपने परिवार में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।